गुड मॉर्निंग माय डियर सोल। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट चक्र, थर्ड आई, है ना, आज्ञा चक्र के बारे में। सबसे पहले हम लोग जाने थे, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग जाने थे कि हमारे 7 चक्रा होते हैं, हमारे बॉडी में 7 चक्रा होते हैं। जैसे यहाँ पे है फर्स्ट मूलाधार चक्र, उसके बाद है यहाँ पे स्वाधिष्ठान चक्र, फिर यहाँ पे है मणिपुर चक्र, यहाँ पे है हार्ट चक्र, फिर यहाँ पे है थ्रोट चक्र। यहाँ तक हम लोग जान गए हैं। आज जानेंगे यहाँ पे आज्ञा चक्र, जिसे आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं। इसके बाद लास्ट हम लोग जानेंगे इसको सहस्र चक्र, सहस्रार चक्र, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 चक्र है। तो 5 को हम लोग जान चुके हैं। आज 6th में जानेंगे हम लोग। 6th सेंस भी से कहते हैं, है ना, छठी ज्ञान इंद्रियां। तो थर्ड आई यानी क्या उसको आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के बारे में जानेंगे। तो आज्ञा चक्र क्या है, जिसे हम लोग थर्ड आई भी कहते हैं, है ना, और दिव्य चक्षु भी कहते हैं। दिव्य चक्षु भी कहते हैं कि मीन्स इससे ना हम लोग इसमें दिव्य शक्ति ऐसी होती है जो इन दोनों आँखों से हम लोग नहीं देख पाते हैं। बाहरी चीज़ों को इन दोनों आँखों से हम लोग देख पाते हैं, लेकिन ये जो आज्ञा चक्र है, थर्ड आई है, उससे हम लोग दिव्य चीज़ों को, दिव्य पुरुषों को पहचान सकते हैं कि नहीं, ये आदमी या पुरुष सही है, या फिर ये अलाइनमेंट है, इसके पास आत्मा की नॉलेज है। मीन्स अच्छे अच्छे दिव्य आत्माओं से हम लोग जुड़ने लगते हैं, जिनके दिव्य नेत्र खुली रहती है ना। और दिव्य मीन्स अनुभव भी होते हैं, अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं, ज्ञान की चीज़ें खुद ब खुद हमें प्राप्त होने लगती है ना। और हमें जैसे किसी भी चीज़ का आंसर ढूंढना है तो उसके लिए हमें दूसरे के पास जाना नहीं पड़ता है। हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में खुद ब खुद हमारी जो भी परेशानियां हैं उसका सॉल्यूशन हमें दिखने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये दिव्य चक्षु का काम होता है, इसे दिव्य चक्षु भी कहते हैं। और क्या है, ये है जो दिव्य चक्षु है, हमारे जो 7th चक्रास है, सहस्रार चक्र जिसे बोलते हैं, उससे कनेक्ट रहता है, वो कनेक्ट रहता है। ऐसे हमारे जो जिस तरह से 7 चक्रा है, उस तरह से हमारे बॉडी में 7 चक्षु भी है ना। उसके बारे में बाद में जानेंगे, है ना। 7 चक्षु भी है, जैसे कि फर्स्ट हो जाता है, जैसे ये 2 हो गया फिजिकल आई, ये तीसरा हो गया थर्ड आई, चौथा हो जाता है मनु चक्षु, जो हम मन से भी बहुत कुछ देख पाते हैं। उसके बाद हो जाता है दिव्य चक्षु, फिर हो जाता है चेतना चक्षु, है ना। मतलब ऐसे ऐसे कई चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे आगे जानेंगे। लेकिन अब जानेंगे हम शॉर्ट में ही कि जो हमारा दिव्य चक्षु है, तीसरी आँख को खोलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो तीसरी आँख खोलने के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है या ज़्यादा छानबीन नहीं करना। सबसे बड़ा एक मुख्य ये है जरिया है मेडिटेशन। हम लोग अगर लगातार ध्यान करते रहेंगे, लगातार ध्यान करेंगे, तो हमारा हर कोई का जो है थर्ड आई ओपन हो जाता है, और वो जो
शक्ति है, दिव्य शक्ति, वो हमें प्राप्त होने लगती है, दिव्य नॉलेज प्राप्त होने लगते हैं, दिव्य लोगों से हम मिलने लगते हैं, दिव्य चीज़ें हमें दिखने लगती है। और इसका ब्लॉकेज का कारण भी हम लोग जान जाते हैं। इसका ब्लॉकेज का कारण है ना कि हम आत्मा पे भरोसा नहीं करते। बहुत लोग बोलते हैं ये आत्मा कुछ नहीं होता है ना। तो उनके जो है ना एक ओरिजिनल चीज़ है आत्मा। हम लोग, ये तो कपड़ा है, बॉडी जो है ये एक कपड़ा है, हम क्या है, हम एक आत्मा है ना। और इस चीज़ से अगर वंचित है तो समझिए कि हमारा थर्ड आई में ब्लॉकेज है। फिर दूसरे पर निर्भर करना, किसी भी डिसीजन को अपने दिव्य चक्षु से देखें, अपनी आत्मा की शक्ति से पूछें, आत्मा जवाब देगी। आत्मा जैसे जैसे जागृत होगी हमारी थर्ड आई खुलते जाते हैं, दिव्य चक्षु ओपन होते जाते हैं। ब्लॉकेज का कारण है मीन्स दूसरे पर डिपेंड करना, अपने आत्मा पर भरोसा करके अंदर की आवाज़ को ना सुन करके हम दूसरे से सलाह लेते हैं। नेक्स्ट है मांस मदिरा का सेवन करना, या फिर क्या है मोह माया द्वेष, ये सब में पढ़ने से भी क्या होते हैं, दिव्य चक्षु में ब्लॉकेज आते हैं। और बस ब्लॉकेज का हम लोग कारण जान गए, क्यों हमारा दिव्य चक्षु ओपन होने से क्या क्या फ़ायदे हैं ये हम जान गए, है ना। और तो क्यों करना है, कैसे करना है, तो लगातार मेडिटेशन से हम आँख बंद करके और दोनों आँख बंद करके यहाँ ध्यान करके हम लगातार मेडिटेशन करते हैं, तो उससे भी हमारे दिव्य चक्षु ओपन होते हैं। फिर दिव्य लोगों से अच्छा संगत करने से, है ना, जो नॉलेजेबल पर्सन है, लाइक मीन्स जो स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा जानते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, या फिर आत्मा की जर्नी में आत्मा के बारे में बताते हैं, उसको जानने की कोशिश करना है। इससे भी हमारी शक्तियाँ ओपन होती है। सेवा भावना रखने से, लोगों का कल्याण, है ना, करने से भी हमारी ये दिव्य चक्षु खुलने में मददगार होती है। तो शॉर्ट में जाने हैं, बाकी का वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए इसको आगे नेक्स्ट हम शॉर्ट में करना चाहें। हम वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।